हुआ करती है, शिरडी से गांव की पहचान हुआ करती है। एक छोटे से गांव को पूरे विश्व के मानस पटल पर ले आना ये कोई बच्चों का खेल नहीं हुआ करता है। ध्यान रखिए, जहां पर कुछ साधन नहीं थे, आज देखो पूरा नजारा, जनसैलाब ही जनसैलाब यहां पर हुआ करता है। और सबकी तमन्ना है गुरु के चरणों में हम लीन हो जाए। मेरे इस जीवन की गुरु की तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे गुरु, सामने हो मेरे, और प्राण निकल जाए गुरुवर तेरे चरणों की। आज साईबाबांच्या शिर्डीनगरीत भारत गौरव राष्ट्रसंत आचार्य श्री पुलक सागरजी यांच्या अमोघ अमृतवाणीतून दिव्य सत्संगाचा स्वर्गानंद सकल जैन समाज बांधव, शिर्डी ग्रामस्थ, हजारो साई भक्त आणि श्री साईबाबा संस्थानचे विश्वस्त या जैन मुनींच्या भक्तिसागरात उपस्थित सर्वजण अक्षरशः डुंबून गेल्याचं दिसून आलं। मला साईबाबा कोण हे आधी माहीत नव्हतं, परंतु मी लहान असताना घराजवळ एक सिनेमा घर होतं आणि त्याचं नाव साईनाथ चित्रमंदिर असल्यानं साईबाबा कोण याबाबत लहानपणापासूनच उत्सुकता होती। मात्र आज शिर्डीत आल्यानंतर साईबाबांनी साक्षात काही प्रसंग आणि अनुभव असे दाखविले की आता यापुढे साईबाबा कोण हा प्रश्न मला पडणार नाही। राज्यात आणि देशविदेशात फिरून आपली महती वाढवणाऱ्या संतांपेक्षा छोट्याशा गावात राहून संपूर्ण जगाला शिर्डीत आणून नतमस्तक करणारे साईबाबा खरे संत म्हणावे लागतील। अशा प्रकारे साईबाबांच्या विविध उपदेशांचे दाखले देत उदाहरणांसह पुलक सागरजींनी उपस्थितांना साई नावाचा मतितार्थ समजावून सांगितलाय आणि शिर्डीत आल्यानंतर त्यांच्यासोबत घडलेले एक अक्षरशः अंगावर शहारे आणणारा प्रसंग सांगत उपस्थितांना साईबाबांच्या आजही येत असलेल्या अनुभवाची प्रचिती दिली। या दिव्य सत्संगाचा लाभ घेण्यासाठी शिर्डीचे उपविभागीय पोलीस अधीक्षक संजय सातव, श्री साईबाबा संस्थानचे विश्वस्त डॉक्टर एकनाथ गोंदकर, सचिन गुजर, अनुराधाताई आदिक यांच्यासह विविध दिग्गज नेते मंडळी, मान्यवर, जैन समाजाचे शिर्डी, राहाता, नाशिक, श्रीरामपूरसह संपूर्ण नगर जिल्ह्यातून जैन समाज मोठ्या प्रमाणात गोळा झाला होता। मात्र यात विशेष अतिथी म्हणून माणिकचंद उद्योग समाजाच्या धाडीवाल कुटुंबातील शोभा धाडीवाल यांनी सुद्धा अत्यंत व्यस्त कार्यक्रमातून वेळ काढत उपस्थिती लावली आणि दिव्य सत्संगाचा आनंद घेतलाय। मैं सोचा नहीं था, लेकिन साईं बाबा ने मुझे यहाँ खींच लाया कि साहब जी अपने साहब जी यहाँ हमारे इधर आए हैं तो आपने तो ज़रूर आना है। ऐसे करके शाम तक मैंने डिसाइड नहीं किया था, तो मैं क्या बोलूँ, अभी मैं एकदम भावभरा हो गया मेरा मन। एक्चुअली साहब जी को सबको सुनना है। साहब जी का ऐसे प्रभाव रहा हमारे जीवन में, कोई कल्पना नहीं कर सकेगा। हमें भी आप लोगों को जैसे साईं जी का आशीर्वाद है, अनुभव है, वैसे ही हमारे जीवन में साहिब जी का अनुभव रहा है हमें सबको, तो आप भी महसूस करेंगे मुझे लगता है। लेकिन इतना क्राउड देखने के बाद मुझे लगता है कि हर एक मंदिर में हर किसी का फूल नहीं तो फूल का पंखुड़ी होना ही चाहिए। और मुझे लगता है अभी कुछ देर, ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए, हम सब साहिब जी को सुनेंगे। धन्यवाद। सारी दुनिया में वैज्ञानिक जन्म लेते हैं, लेकिन मेरे हिंदुस्तान में वैज्ञानिक ही जन्म नहीं लेते, यहाँ परमात्मा भी जन्म लिया करते हैं, यहाँ संत पुरुष जन्म लिया करते हैं, यहाँ महापुरुषों का जन्म हुआ करता है। इसीलिए भारत देश वो देश है जहाँ देवता भी जन्म लेने को तरसा करते हैं और आकाश में उगने वाला सूरज सबसे पहले अपनी किरणें बिखेरता है, तो हिंदुस्तान में सबसे पहले अपनी किरणें बिखेरा करता है, हिंदुस्तान की आरती उतारा करता है। आप और हम सौभाग्यशाली हैं, ऐसे भारत में हमारा जन्म हुआ है, ऐसे देश में हमारा जन्म हुआ है। लंदन में 5000 सिनेमा घर होंगे तो मेरे भारत में 5 लाख भगवान के मंदिर हुआ करते हैं।
पग पग तीरथ डग डग मंदिर, पग पग तीरथ, ऐसा हमारा ये हिंदुस्तान है, ऐसा हमारा ये भारत देश है। ध्यान रखना, अमेरिका ने कहा कि हम चांद पर पहुंच गए, रूस चांद पर पहुंच गया, मंगल पर पहुंच गए लोग। बोले भारत कहां पर पहुंचा? मैंने कहा मेरा भारत वहां पहुंचा है जहां ना अमेरिका पहुंच सकता, ना चीन, ना जापान, कोई नहीं पहुंच सकता। अरे मैंने कहा तुम तो केवल चांद तारों पर पहुंचे हैं, हम भारत के वो लोग चांद तारों से ऊपर मोक्ष की यात्रा करते हैं, निर्वाण की यात्रा, जहां चांद तारे बहुत नीचे रह जाते हैं, भारत ने वहां की यात्रा की है। ध्यान, राजाओं के दरबार में शीश नहीं झुकाते। भारत के लोग वो लोग होते हैं जो संतों की समाधियों पर अपना शीश झुकाया करते हैं, अपनी आस्था रखा करते हैं। भारत ने त्याग को पूजा है, भारत ने तपस्याओं को पूजा है, भारत ने आचरण को पूजा है, भारत ने चरित्र को पूजा है। एक बात ध्यान रखना, ये शिरडी चमत्कारों की नगरी है, यहाँ चमत्कार ही चमत्कार हुए हैं। लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं कि चमत्कारों को हमने धर्म नहीं माना है। हमारे यहाँ चमत्कार धर्म नहीं होता है, लेकिन जहाँ सच्चा धर्म होता है वहाँ चमत्कार ही चमत्कार हुआ करता है, जीवन में चमत्कार हो जाते हैं। ध्यान रखना मान्यवर, चमत्कारों में धर्म नहीं, धर्म में अनेकों चमत्कार बसा करते हैं। ध्यान रखिए। मैं आया हूँ यहाँ पर, जब मैं बचपन में पढ़ता था, मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास एक छोटा सा ग्राम बरगी नगर, वहाँ मैं पढ़ता था। आज यहाँ आकर मुझे वहाँ की याद आ गई। एक छोटा सा गांव था और मेरे जहाँ मैं पढ़ता था, मेरे स्कूल के सामने एक टॉकीज थी और शाम के जब पीरियड होते थे शुरू हो जाता था सिनेमा और हमारी स्कूल की क्लास चला करती थी। वहाँ मेरे कानों में आवाज़ आती थी, मैं देखता था। पूरे गांव में एक ही चित्र मंदिर था, पूरे गांव में एक ही टॉकीज थी। वो मालूम है उसका नाम क्या था? उस दिन से मैं सोचता था ये कौन है, क्या हुआ करते हैं। मैं 6वीं 7वीं क्लास में पढ़ता था और उस टॉकीज का नाम था साईनाथ चित्र मंदिर, उस टॉकीज का नाम था। मुझे आज वो बात याद आ गई 40-50 साल पुरानी, कि मैं सुना करता था, मैं जब भी देखता था उस टॉकीज की तरफ, मुझे लगता था ये साईनाथ कौन है, ये साईं बाबा कौन है जिनके नाम से चित्र मंदिर बना हुआ है। पूरे गांव के लोग वहां जाकर पिक्चर देखते थे, फिल्म देखा करते थे। मैंने कहा ये कौन है साईं बाबा, किसका नाम है? मुझे बचपन में समाधान ना मिला, लेकिन आज यहाँ आकर के मुझे लगा कि मैंने साईनाथ चित्र मंदिर में पिक्चर देखी थी, साईनाथ चित्र मंदिर में मैंने फिल्में देखी थी। यहाँ आकर पहली बार लगा कि बचपन के उस प्रश्न का उत्तर आज मुझे मिल गया है। ध्यान रखिए, विचार करना है आपको। वो साईनाथ चित्र मंदिर था और मेरे सामने साईनाथ चरित्र मंदिर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। विचार करिए, सोचना है आपको, कैसी जिंदगी कहाँ से कहाँ मोड़ लिया करती है। मेरे से मिलने दिल्ली के कमिश्नर बीके जी आए हमारे पास, बीके सिंह जी आए। अचानक उन्हें लगा कि वो हर महीने यहाँ पर साईं दरबार में अपना माथा टेकने आते हैं। कल वो अचानक मेरे कक्ष में आए जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ। उनकी पत्नी साथ थी, उनकी बेटी साथ थी। कल की ही घटना है। वह आए, मेरे से बातचीत की, दर्शन किया, साक्षात्कार किया। मैंने उनसे पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए? उन्होंने कहा साईं बाबा का आदेश है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं हर बार आता हूँ, जब आदेश मिलता है तब आता हूँ। दिल्ली जैसी राजधानी के कमिश्नर आए और आकर के उनकी पत्नी जब मेरे पास बैठी, निगाहें झुकाकर बैठी थी, आंखें बंद करके बैठी थी। मैंने कहा बहन कहो कैसा लग रहा है तुम्हें यहाँ आकर? बोले मुझे कुछ नहीं पता महाराज, मैं आपको नहीं जानती हूँ, आपसे परिचित नहीं हूँ, लेकिन साईं शिरडी में जब मैं आई और जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ तो साईं बाबा के चरणों में अपने एक मिष्ठान्न समर्पित करती हूँ, मिठाई चढ़ाती हूँ, हर बार चढ़ाती हूँ। और कौन सी मिठाई चढ़ाना है वो भी बाबा का आदेश हुआ करता है। इस बार भी मैं मिठाई लेकर आई, लेकिन क्या हुआ, होटल में रुकी
स्नान करके जैसे ही बाबा के मंदिर में गई, मैं मिठाई का डिब्बा होटल में भूल गई। ये पहली बार मेरे जीवन में हुआ है कि मैं उनका ही प्रसाद भूल करके चली गई, मुझे कुछ भी याद नहीं। उस महिला ने कहा, जब मैं मंदिर में पहुंची देखा बाबा का, तो वहां मिठाई का डब्बा मैं भूल कर आ गई। मैंने साईं बाबा से कहा कि मेरा प्रसाद छूट गया, मेरा मिठाई का डिब्बा छूट गया, मैं दौड़कर वापस लेकर आती हूँ। बोले जैसे ही मैंने आंखें बंद की तो साईं बाबा मेरी नजरों में बोले, मिठाई की जरूरत नहीं, देख तेरी शिरडी में एक संत आया है, जा मिठाई उनको जा करके दे दे। बस वो मिठाई देने में आई हूँ यहाँ पर, मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। बाबा ने कहा एक संत आया है, जा मिठाई दे और उनका स्वागत कर जा करके, वो कल इस दरबार में अपने प्रवचन करने वाले हैं। ऐसा उस महिला ने जब मुझे बताया तो मुझे लगा कि मैं यहाँ क्यों आया। लगता है कि कोई ना कोई कारण होगा, बिना कारण के कोई आता नहीं है। और ये साईं बाबा के दरबार में पहली बार कोई दिगंबर संत अपनी वाणी लेकर के आया हुआ है, पहली बार यह नजारा यहाँ पर दिख रहा है। मान्यवर लोग कहते हैं कि जीवन में धर्म क्या होता है, जीवन क्या होता है। मैं जब से यहाँ आया हूँ देख देख करके सोचता हूँ, विचार करता हूँ। एक छोटी सी शिरडी जिसे कोई नहीं जाना करता था, एक छोटा सा गांव जिसे कोई परिचित नहीं हुआ करता था। लोग अपना परिचय देते हैं, जब भी किसी से मिलो तो पूछा जाता है तुम कहाँ से आए हो। लोग कहते हम पूना से आए हैं, लोग कहते हम मुंबई से आए हैं, लोग कहते हम औरंगाबाद से आए हैं। तुम्हारी पहचान तुम्हारा गांव बना करता है। लेकिन यहाँ कुछ दूसरी बात हो गई, यहाँ नजारा कुछ और हो गया। यहाँ ये नहीं बताया जाता गांव से पहचान नहीं हुआ करती है, शिरडी से गांव की पहचान हुआ करती है। एक छोटे से गांव को पूरे विश्व के मानस पटल पर ले आना ये कोई बच्चों का खेल नहीं हुआ करता है। ध्यान रखिए, जहां पर कुछ साधन नहीं थे, आज देखो पूरा नजारा जनसैलाब ही जनसैलाब यहाँ पर हुआ करता है। मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है, एक व्यक्ति कैसे अपने जीवन में इस तरह के कार्य कर सकता है। आज पूरे विश्व के 180 देशों में साईं बाबा के मंदिर बने हुए हैं। ध्यान रखिए, वो मैंने सुना है, मैं ज्यादा उनके बारे में जानता नहीं, मैंने सुना है कि साईं बाबा इस नगरी से कभी बाहर नहीं निकले, पूरा जीवन उन्होंने यही समर्पित कर दिया। ध्यान रखना, एक जगह पूरे नगर नगर में जाना अलग बात है और पूरी दुनिया को अपने पास बुलाना अलग बात हुआ करता है। ध्यान रखिए, लोग विचार करना है, आपको सोचना है, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। ऐसे ही कोई इतना दुनिया में अपना नाम नहीं कर सकता है। मान्यता, बहुत से लोग हैं जो धर्म पर राजनीति करते हैं, बहुत से लोग हैं जो धर्म के साथ राजनीतिक खिलवाड़ किया करते हैं। प्रतिनिधी प्रशांत अग्रवाल सह सुवर्णा ताकटे, साई दर्शन शिर्डी।